Today we solve exercise 3.1 in lecture 2 elements mathematics. Here is first question, in which quadrants do the following angle lie? आपके पास मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं बच्चों। यहाँ जो एंगल होता है 0 डिग्री का, ये एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री, और ये आपके पास होता है बच्चों 180 डिग्री, और दिस एंगल इज कॉल्ड 270 डिग्री. In the first part we have angle 750 degree. It implies it can be written as 2 into 360 plus 30 डिग्री. इसको हम जो इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों. अब देखिए 360 का मतलब क्या होता है, एक रिवोल्यूशन. इसका मतलब दो जो चक्कर हैं बच्चों वो तो उसने कंप्लीट किए हैं. दो चक्कर कंप्लीट करने के बाद बच्चों वो आगे यहाँ तक दो चक्कर कंप्लीट हुए उसके बाद वो आगे कितना चला फर्दर 30 डिग्री, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा. आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपके पास रिवोल्यूशन लाइन है वो कहाँ पर लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगी. हमें इसका आंसर बताना था. तो ये जो लाई है बच्चों ये कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेगेटिव पार्ट गिवन है -187 डिग्री. इसका मतलब जो मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू 360 डिग्री, तो ये आएगा 720, और माइनस कितना आएगा बच्चों 150 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, उसने दो कंप्लीट रिवोल्यूशन ली है क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा बच्चों. दिस इज 0 डिग्री, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, उसने एक रिवोल्यूशन ली 360 की. नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे. क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन. सेकंड राउंड लिया उसने बच्चों, कितना आया 360, तो कितना हो गया 720. फिर आया 150, यानी कि थर्ड जो राउंड आया उसका यहाँ तक कितना आया 90, और यहाँ आगे कितना आएगा 60. 90 + 60 कितना आएगा 150 आपके पास आ जाएगा. इसका मतलब ये कहाँ पर लाई करेगा, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये लाई करेगा, क्योंकि दो तो उसने क्लॉकवाइज की है, और फिर आपने 150, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 90, आगे कितना हुआ आपके पास ये टोटल जो है आपके पास कितना हो गया माइनस के 150 डिग्री. इस तरीके से कंप्लीट कर लिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. आपके पास क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस इन रेडियंस. एक्सप्रेस इन रेडियंस, यानी कि आपके पास एंगल गिवन है बच्चों, वो डिग्री में गिवन है. आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट जो है वो करना है. देखिए बच्चों हम क्या सीख के आए थे, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियंस के इक्वल होता है. 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 के. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 इंटू में π/180 रेडियंस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसे 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 रेडियंस. ठीक है, तो ये किया हमने 45 डिग्री को. सेकंड पार्ट है इसका 530 डिग्री. इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, 530 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के. दिस इज π/180, दिस इज 0, तो आपके पास आएगा ये 53 π/18 रेडियंस. तो ये आपके पास ये आ जाएगा. इसी तरीके से थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों. थर्ड पार्ट आपके पास 40 डिग्री और 20 डैश. डैश का मतलब क्या होता है, मिनट. अभी आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, 1 राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, और 1 डिग्री को इक्वल होती है बच्चों 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल होती है बच्चों 60 सेकंड के इक्वल जो है हमारे पास होती है. अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे. पहले तो क्या करेंगे, मिनट से डिग्री में लेके जाएंगे क्वेश्चन को. देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, 20 डैश, यहाँ पर 1 डिग्री किसके इक्वल है 60 के, तो यहाँ से 1 डैश किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1/60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. तो 20 डैश किसके इक्वल आएगा, 20/60 डिग्री, और ये आपके पास कितना आएगा बच्चों 1/3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. अब दोनों को कंबाइन करते हैं. देखिए देयरफॉर 40 डिग्री और 20 डैश, तो ये किसके इक्वल आएगा 40, और 20 डैश का मतलब क्या डिग्री, यानी कि 1/3,
और ये क्या होगी बच्चों, इतनी डिग्री कंप्लीट होगी। इसको सोल्व करिए, 3 120 121/3 डिग्री, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमने क्या किया डिग्री में कंप्लीट कर लिया। अब इसको रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेडियंस में चेंज हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 121π/540 रेडियंस। तो ये जो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसका 5th पार्ट है, -37 डिग्री 30 डैश, यानी कि पहले तो हमने डैश को क्या करना है बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, 30 डैश को डिग्री में करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि 1 डैश किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के। तो ये आपके पास कितना आया, 1/2 डिग्री। देयरफॉर -37 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू माइनस, ये डिग्री कंप्लीट कितनी होगी बच्चों, 1/2, यानी कि 30 डैश 30 मिनट का मतलब क्या है, 1/2 डिग्री के इक्वल है। तो ये आएगा बच्चों -75/2 डिग्री, और ये हो जाएगा -75/2 इंटू में π/180 रेडियंस। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम इसको। तो ये आएगा -5π/4 सॉरी 5 दिस, ये आएगा 25 रेडियंस। तो ये आपके पास जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं बच्चों 6th पार्ट है इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके पास बच्चों 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड है। ये क्वेश्चन है, आपको कैसे करना बच्चों, पहले सेकंड से मिनट में जाना है, फिर मिनट से डिग्री में जाना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट है जो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1/60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, तो 1 डबल डैश किसके इक्वल आएगा, 1/60 डैश के। ठीक है, तो यहाँ पर है 15, लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना है इस साइड से, यहाँ से यहाँ पर 15 डबल डैश, इसको मिनट में लेके जाना है तो ये यूज करिए। 1 डबल डैश किसके इक्वल होता है, 1/60 के, तो 15 डबल डैश क्या आएगा, 15/60 डैश। तो आपके पास ये कितना आएगा बच्चों, 1/4 डैश। अब इन दो टर्मों को कंबाइन करिए, देयरफॉर 15 डैश 15 डबल डैश इज इक्वल टू 15, एक मिनट कंप्लीट है ना, यहाँ कितनी है 1/4, 15 डबल डैश का मतलब 1/4 डैश, तो एक इसके इक्वल आया बच्चों 61/4 डैश के जो इक्वल आया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डैश किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के आपके पास इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, डिग्री, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 61/240 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो क्या था, 15 डिग्री 15 डैश 15 डबल डैश इज इक्वल टू, इसको हमने सोल्व कर लिया, ये इसके इक्वल आया, तो 15 के साथ कंबाइन कर देंगे, डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे ना, ये 15 61/240 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इसकी मल्टीप्लाई प्लस ये टर्म, तो ये आएगा 0 30, ये आएगा 3661/240 डिग्री। तो मुझे रेडियन में जाना है, तो ये हो जाएगा 3661/240 इंटू में π/180 रेडियंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3661 इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 0 0, ये आएगा 432 और 00 रेडियंस। ये जो इस तरीके से, यहाँ हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में अपने जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, फाइंड द डिग्री मेजर कोर्स, डिग्री बनानी है, यानी कि रेडियन में क्वेश्चन गिवन है बच्चों।
π/8 रेडियन गिवन है। तो 1 रेडियन है जो आपके पास, आपने आप क्या सीख के आए थे, पहले सिंपल रिजल्ट करते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा बच्चों, 180 बाई पाई के जो है इक्वल आ जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो यहाँ करना है π/8 रेडियंस। तो ये किसके इक्वल आएगा, π/8 डिग्री में मुझे बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, और यहाँ क्या हो जाएगी डिग्री इज इक्वल टू ये कितना आएगा बच्चों 180 बाई 8 डिग्री। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको 45/2 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 22 तो कंप्लीट हो जाएगा, ये 44, तो हाफ डिग्री आपके पास बच जाएगी, 22/2 हाफ डिग्री आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ठीक है। इस तरीके से यहाँ डिवाइड किया बाई 22 2 44 1/2। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, वो है हमारे पास 7π/12 रेडियन। तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 180 बाई पाई से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो पाई से पाई कैंसिल, 12 से इसको जो है डिवाइड करेंगे, 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आएगा 1 और ये 5, तो ये आया 105 और डिग्री, ये हमारे पास आ गया बच्चों। इसी तरीके से थर्ड पार्ट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, -2 रेडियन इज इक्वल टू, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 180 बाई पाई जो है डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। पाई की जो वैल्यू यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट जो होती है वो 22/7 होती है, तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये आएगा -2 इंटू में, देखो अब तक पाई कैंसिल हो जाता था इसलिए उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को। ये आएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो इंटू में क्या आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगी डिग्री इज इक्वल टू माइनस, इसको सोल्व करिए बच्चों 14 0, ये आएगा 126/11 डिग्री। अब देखिए बच्चों 11 से इसको डिवाइड करिए, यहाँ रफ साइड में आप कर सकते हैं इसको, 1206 को जो है 11 से आप डिवाइड करेंगे, 1 ये आएगा 16 1, फिर आएगा 11 5 और 0, फिर आएगा 4 पे जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 6, यानी कि क्या हुआ 114 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, और 6 आपके पास बचेगा बच्चों 6/11 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट डिग्री नहीं, कंप्लीट डिग्री कितने मिली -1114, तो ये हो गया बच्चों -1114 डिग्री इंटू, देखिए डिग्री से अब किस में जाएंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में जाने के लिए बच्चे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ रेडियन से डिग्री में गए थे तो 1/60 किया था, तो यहाँ क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना आप ये, क्योंकि 1 डिग्री जो है किसके इक्वल होता है 60 मिनट के जो है इक्वल होता है 60 डैश के। ठीक है बच्चों, 6/11 इंटू में 60, तो ये डैश हो जाएगी, ये मिनट हो जाएंगे मेरे पास। इसको सोल्व करेंगे -1114 डिग्री इंटू, इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों 6 इंटू में 6, ये आएगा 360/11, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 3, फिर जाएगा 2 पे, रिमाइंडर बचेगा 8, फिर आएगा 11, तो ये आया डैश, यानी कि ये मिनट में आया। सेकंड तक हमने जो है क्वेश्चन को सोल्व करना, यानी कि 32 मिनट हैं वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गई यहाँ पर, -114 डिग्री 32 मिनट। ठीक है, आगे क्या बचा 8/11, क्या बचा बच्चों, ये आपके पास 8/11 हाफ है ना, तो इसको सॉरी इसी तरीके से लिख लेते हैं, 8/11 को आगे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल डैश, तो ये आएगा -114 डिग्री 32 मिनट, और इसको जो है सोल्व कर लेते हैं हम। ये कितना आएगा बच्चों 0 और 480 और 11 से इसको
डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 4 आएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये क्या आ जाएगा डबल डैश, यहाँ साइड में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा जो है डिग्री में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 3/4 रेडियन। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 3/4 इंटू में 180/पाई, तो ये क्या डिग्री में, इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। 4 पे जाएगा जब ये, तो 4 जा 16, 5 3 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 135/पाई डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है इसकी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होगा मेरे पास डिग्री। 135 इंटू 7 होता है आपके पास 945 डिवाइड बाई 22 डिग्री। 945 को जो बच्चों आप 22 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4, दिस इज 88, 6 और 5, फिर जाएगा बच्चों ये 22, 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे ये आएगा 44, और ये बचेगा आपके पास 21। तो इसका मतलब कितना है बच्चों 42 टू कंप्लीट, रिमाइंडर कितना आया 21, और बाय कब आया जब 22 से डिवाइड किया, तो डिग्री। इसका मतलब 42 डिग्री तो कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, प्लस करो या मल्टीप्लाई में कर लियो, प्लस कर लेते हैं हम प्लस। ये 21/2 डिग्री, 21/22, इसको मिनट में कर लेते हैं, 60 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बच्चों मिनट में कन्वर्ट। यहाँ से कितना है 42 डिग्री प्लस, इसको जो है डिवाइड करते हैं बच्चों, ये आएगा आपके पास 21 और 60 की मल्टीप्लाई करो 0, 6, और ये आएगा 1260/12। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिए बच्चों, तो ये आपके पास आएगा 50, 5 जा 10, फिर जाएगा 7 पे, और 3/11 डैश, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है 30 में, इसके बाद ये आ जाएगा 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस, ये कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 सेकंड्स। अब ये प्लस की जरूरत भी नहीं है बच्चा, आप लगा भी सकते हो या नहीं भी, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको यूज करें या ना करें। तो ये आपके पास आएगा 42 डिग्री 57 डैश, और इसको हम सब करेंगे तो ये आएगा बच्चों 180/11, तो 1, फिर जाएगा ये 7 पे अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 44 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री 57 मिनट और 17 सेकंड। इस तरीके से जो बच्चे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके पास। इफ L is equal to 25 सेंटीमीटर, R is equal to 1/2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने थीटा की जो वैल्यू हो फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना बच्चों, एल हमारे पास है सेंटीमीटर में, आर है मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर है, तो इसको 100 से कर दिया मल्टीप्लाई बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 50 सेंटीमीटर जो हमारे पास बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में रिजल्ट सीख के आए थे, थीटा किसके इक्वल होता है, आर, थीटा इज इक्वल टू L/R, वेयर आर इज द रेडियस, L आर्क लेंथ, इज इक्वल टू 25/50 इज इक्वल टू 1/2 रेडियंस, क्योंकि थीटा यहाँ पर लिखवाया गया था कि थीटा जो है किसमें होता है रेडियन में हमारे पास होता है ये बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे आप। उसके बाद है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए आपके पास क्या है 5, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियंस, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। जो टू एक्यूट एंगल्स हैं बच्चों, उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास है π/9 रेडियंस। ठीक है,
उसके बाद बच्चों देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, एंगल हमें डिग्री में निकालने हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे द सम ऑफ टू acute angles of the right angle triangle is 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जो सम है टू एक्यूट एंगल्स का वो कितना होता है आपके पास, 90 डिग्री। लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अगर एक एंगल 90 का तो अदर क्या आएगा, अदर एक्यूट एंगल, दोनों का सम 90 डिग्री होता है ना, तो दूसरा कितना आएगा 90 डिग्री, 90 माइनस एक्स डिग्री कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना बच्चों, पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स है वो हमारे पास कितना गिवन है, पाई बाई 9 रेडियंस में। लेकिन बात किस में चल रही है, डिग्री में, तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह मेरे पास 20 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर दोनों का डिफरेंस यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, माइनस एक्स डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाई 9 रेडियन, लेकिन पाई बाई रेडियन क्या होता है, 20 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। दिस implies 2x degree is equal to 70 degree. This implies x is equal to 35 डिग्री। Therefore एक एंगल कितना आया 35, तो दूसरा क्या आएगा, अदर एंगल्स इज इक्वल टू 95 डिग्री माइनस एक्स था ना, तो 95 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री। तो आप लिख देंगे hence the two angles are तो एक कितना 35 डिग्री और अदर कितना आया 55 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल whose angles to each other are in the ratio 1:2:3। जो एंगल्स का रेशो है बच्चों वो क्या गिवन है, 1:2:3। तो 1:2:3 एंगल्स में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों, लिखिए लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी, एक्स लगा दीजिए बच्चों, एक्स डिग्री, दूसरा क्या आएगा 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। ठीक है, देयरफॉर तीन एंगल्स गिवन है, तो ट्रायंगल्स के जो एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है आपके पास 180 डिग्री के, वो इक्वल होता है 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 6x डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो डिग्री में एंगल कितने हैं हमारे पास 30, 60 और 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स इन डिग्री आर क्या क्या है आपके पास बच्चों 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसने क्या पूछा है इसको, उसने पूछा है कि इसको रेडियन में भी करो, तो रेडियन में करने के लिए बड़ा सिंपल है, पाई बाई 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 30 इंटू में पाई बाई 180, 60 इंटू में पाई बाई 180 और 90 इंटू में पाई बाई 180। तो यहाँ से फर्स्ट का इतना आएगा बच्चों पाई बाई 6, अगला कितना आएगा पाई बाई 3 और नेक्स्ट आएगा बच्चों पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमने जो एंगल है ये हमने
रेडियन में जो हमने यूज कर लिए बच्चों। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट भी करते हैं। यहाँ पर हम क्या है देखिए, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। आप स्टेटमेंट को नोट करेंगे। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम बीइंग 80 डिग्री। यानी कि एंगल्स हैं जो आपके पास, आप लिखेंगे स्टेटमेंट। देखिए क्या बच्चों, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। आपके पास जो ट्रायंगल्स के एंगल है वो एपी में गिवन है। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। जो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है वो है 80 डिग्री। फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियंस। आपको ट्रायंगल्स के एंगल निकालने हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास जो एंगल्स हैं वो एपी में गिवन है बच्चों। एपी में अगर 3 टर्म में सपोज करते हैं तो कैसे करते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी से हम उसको सपोज करते हैं। देखिए, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी, क्योंकि एपी में गिवन है तो एपी का यूज करेंगे। 10th क्लास में भी किया है कि अगर 3 टर्म हमें सपोज करनी है तो उसको करेंगे ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री। ठीक है, तो तीनों का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, जो ग्रेटेस्ट है वो कितना बच्चों, 80 डिग्री। तो आप लिखेंगे आल्सो। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन होता है, ए प्लस डी। आल्सो ग्रेटेस्ट ऑफ all 3 angles, is equal to a plus d is equal to 80 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। तो यहाँ से जो है d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो है ग्रेटेस्ट है जो a प्लस डी, वो कितना आपके पास है, 80 डिग्री। और a की वैल्यू दिस, तो d आपके पास आ जाएगा बच्चों 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 60, तो d आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उसको ए की वैल्यू मुझे पता लग गई बच्चों डी की। तो एंगल्स क्या क्या आएंगे आपके पास वो हम देखते हैं। देयरफॉर एंगल्स आर देखिए क्या आएगा, ए की वैल्यू 60, डी 60 माइनस 20 कितना आएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री। और नेक्स्ट कितना आएगा, 80 डिग्री। ये तो आए डिग्री में, लेकिन उसने क्वेश्चन हमारे से पूछा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, दैट इज 40 इंटू में पाई बाय 180, 60 इंटू में पाई बाय 180 और 80 इंटू में पाई बाय 180। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट इज, इसको जब सोल्व करेंगे 0, ये 2 से कैंसिल कर लेंगे इसको, तो ये आएगा 2 पाई बाई 9। नेक्स्ट आएगा बच्चों पाई बाई 3। और नेक्स्ट आएगा आपके पास 2 से कैंसिल जब करेंगे 0 से 0, तो 4 पाई बाई 9 रेडियंस। तो ये जो हमारे पास रेडियंस में जो एंगल हैं वो हमारे पास इस तरीके से आ गए थे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्या आपके पास देखिए ध्यान से, देखिए लिखिए इस क्वेश्चन, लिखिए द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are in AP। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल किसमें बच्चों, AP में। एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द
लिस्ट फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। अपने जो है लीस्ट एंगल निकालना है रेडियंस में, ठीक है। तो क्वाड्रेटर में 4 एंगल्स लेते हैं और वो एपी में गिवन है, तो कैसे लेंगे बच्चों, लेट द एंगल्स बी, एपी में 3 जो टर्म हो कैसे कंसिडर करते हैं, ए माइनस 3d डिग्री, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d डिग्री, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद सम कितना होता है 3 लिखेंगे, आप लिखिए शाबाश। नाउ द सम ऑफ द एंगल्स, नाउ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर सम कर दीजिए बच्चों, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो यह आएगी आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि 3d से 3d कैंसिल, d से d, तो 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर वैल्यू रख देते हैं कि देयरफॉर द एंगल्स आर, एंगल्स ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या क्या आएंगे एंगल आपके पास, 90 माइनस 3d डिग्री, 90 माइनस डी डिग्री, 90 प्लस डी डिग्री और 90 प्लस 3d, ये आपके पास एंगल है। अब क्या कहता है आपको, ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो क्या है, डबल लिस्ट का, यानी कि ये ग्रेटेस्ट है, ये इसका क्या है, डबल है बच्चों, ठीक है। तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। तो लिस्ट एंगल कितना है, ए माइनस 3d, दैट इज, यहां से देखिए अब ध्यान से, ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया बच्चों, तो ये कितना आया 90 प्लस 3d डिग्री, ये डबल है किसका, लिस्ट एंगल का, 90 माइनस 3d डिग्री का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ सोल्व कर लीजिए बच्चे आप, ये आएगा आपके पास, सोल्व जब आप करेंगे तो ये आएगा d इज इक्वल टू 10, क्योंकि 180 90, तो ये माइनस 6d, तो ये आएगा 3d, तो d की वैल्यू जो आपके पास ये आ जाएगी 10 आपके पास आ जाएगी। देयरफॉर उसने क्या पूछा हमारे से, बस लिस्ट एंगल जो उसने हमारे से पूछा था, तो लिखेंगे देयरफॉर लिस्ट एंगल कितना था बच्चों, 90 माइनस 3d डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो आ गया डिग्री में, लेकिन उससे पूछा था हमारे से रेडियंस में, तो ये आ जाएगा 60 इंटू में पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। तो इस तरीके से जो आप ये क्वेश्चन है बच्चों वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमने किए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो 3rd है उसमें हम जो है आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।